हाँ भाई, गुड आफ्टरनून बच्चों। इस एनएमएस के रिवीजन बैच के मैं आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैथ का पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संख्या पद्धति में। और संख्या पद्धति में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे संख्याओं के प्रकार पर। संख्याएँ कितने प्रकार की होती हैं। हाँ भाई देखो, संख्याओं के प्रकार से हम सबसे पहले शुरू करते हैं। संख्या पद्धति पहला पार्ट है। इससे केवल आपको एक क्वेश्चन मिलेगा उनमें, है ना। जो तुम्हारे 20 क्वेश्चन आएंगे मैथ से और इस चैप्टर से आपको एक ही क्वेश्चन आएगा, ठीक। तो देखिए संख्याओं के प्रकार में, है ना, जो प्रकार होते हैं, सबसे पहला प्रकार होता है प्राकृतिक संख्या, है ना। समझ लो, है ना। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी संख्या होती हैं? वे संख्याएं जिनकी मदद से हम किसी चीज़ की गिनती कर सकते हैं, ठीक है। गिनती करने में आए, जो गणना करने के काम आए, उनको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। जैसे 1 2 3 4, ठीक है। इसमें जीरो क्यों नहीं शामिल है? क्योंकि जीरो कोई है ही नहीं, है ना। जीरो से किसी वस्तु की गिनती कर सकते हैं कि ये जीरो वस्तु है? नहीं, है ना। तो ऐसी संख्याएं जिनकी यूज़ हम गणना करने में कर सकते हैं, तो वो संख्याएँ कहलाती हैं प्राकृतिक संख्या। और ये कितनी भी हो सकती हैं, है ना। सबसे पहले सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी अनंत, ठीक है। कितनी बड़ी होती है। इसके बाद अगला प्रकार है पूर्ण संख्याएं, ठीक है। पूर्ण संख्याएं क्या है? इनमें जीरो जोड़ दीजिए आप, ये पूर्ण बन जाएंगे, ठीक है। पूर्ण संख्या बन जाएंगे। इसके बाद अगला प्रकार है पूर्णांक। अगला प्रकार है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? अभी तक हमने बात करी ये 1 2 3 4 के, अब ये 0 1 2 3 4 के। जैसे ही इनमें माइनस डाल दोगे आप, है ना, -1 0, ये फिर 1 2 3 4, इधर से -2 -3, फिर डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अगर प्राकृतिक संख्याओं के साथ ऋणात्मक नंबर जोड़ दें तो वो संख्याएं कहलाती हैं पूर्णांक, ठीक है। समझ में आ रही है बात यहाँ तक? आगे चौथा प्रकार देखिए भाई। चौथा प्रकार होता है परमेय संख्या, ठीक है। परमेय संख्या कौन सी? वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी बट्टे के रूप में, ठीक है। लेकिन वहाँ शर्त क्या है? Q 0 नहीं होना चाहिए। Q 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q 0 हो गया तो वो संख्या परमेय नहीं रहेगी, क्योंकि 0 का भाग हम किसी संख्या में दे नहीं सकते, वो अनडिफाइन होता है, ठीक है। तो वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं क्या कहलाती हैं? परमेय संख्या कहलाती हैं। आगे है अपरमेय संख्याएं। अपरमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। यहाँ पर देख लीजिए P क्या है। P तो आपका पूर्णांक होना चाहिए और Q 0 नहीं होना चाहिए। Q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये शर्त रहती है इसके साथ, तभी ही ये परमेय संख्या कहलाती है। इसमें 1 2 3 4 सारे आ जाएंगे नेगेटिव, बस क्या है? Q 0 नहीं हो। ऐसी संख्याएँ यहाँ नीचे 0 ना आए, सारी संख्याएँ परमेय होती हैं, ठीक है। P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, वो कहलाती हैं अपरमेय संख्या, ठीक है। अब जैसे √3 है, √2 √3, है ना, बट्टे की हैं, पाई है आपकी, है ना। ये संख्याएं हैं जिनको नहीं लिख सकते, ये सब अपरमेय संख्या कहलाती हैं, ठीक। पूर्णांक का मतलब जानते हो? जिसकी घात पूर्ण हो, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैंने लिखा 2, इसकी घात कितनी है? 1। और यहाँ मैंने लिखा √2, इसकी घात कितनी है? 2 की घात 1/2, 2 की घात 1/2। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो इसलिए ये जो है अपरमेय संख्या, ठीक है। आगे वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्याएं क्या है? दोनों को मिला दीजिए, परमेय संख्या प्लस अपरमेय संख्या।
इनको मिलाने पर जो मिले उसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई इतनी सी? ठीक है। अब देखो एक डायग्राम सा बना लो ताकि तुम्हें अच्छे से और समझ में आ जाए। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है? लिखना चाहो लिख लो। आगे देखिए भाई, इस तरीके से बना लो एक, है ना ये। अब देखो इसमें अगर है ना, इसमें कौन सी संख्या डालेंगे? ये सबसे पहले प्राकृतिक संख्या आती है हमारी, है ना। प्राकृतिक संख्या हम क्या था, 1 2 3 4 करके, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। इसको एन से लिखेंगे, ठीक। पूर्ण संख्याओं को होल नंबर्स बोलते हैं, इसलिए इसको डब्ल्यू से लिखेंगे। इसमें क्या हो जाएगा, 0 जुड़ जाएगा बस। समझ में आ रही बात? इसके बाद पूर्णांक था, पूर्णांक को अंग्रेजी में इंटीजर बोलते हैं और इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर +1 +2 +3 +4 और यहाँ पर आप 0 रख लीजिए, इधर -1 -2 -3 -4। इसके बाद कौन सी थी? परमेय संख्या, ठीक है। परमेय संख्या क्या है? ऐसी संख्या है जो P/1 को में कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 1/2 3/4, ठीक है। समझ में आ रही बात? आगे 4/7, ठीक है। 0 भी एक परमेय संख्या होता है, ठीक है। आगे इन सबको जोड़ दीजिए तो वो हो जाती है वास्तविक संख्या, ठीक है। अब परमेय संख्या √3 होती है, वो वाली तो होगी। अब देखो इसको बनाने का उद्देश्य क्या था, मेरा पर्पस क्या था। अब जैसे तुमसे पूछ लिया जाए कि प्रत्येक परमेय संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, बोलो। प्रत्येक परमेय संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। हाँ होती है, ठीक है। जब भी हम अंदर से बाहर से अंदर की तरफ आएंगे उत्तर हमारा यस में आएगा, ठीक है। अब जैसे मैं कहूँ प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, नहीं। क्यों? इसमें 0 शामिल नहीं है अंदर वाले में, ठीक है। इसमें 0 शामिल नहीं है अंदर वाले। बात समझ में आ रही है? प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है, नहीं, क्योंकि इसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं है, होल नंबर। समझ में आ रही है नहीं आ रही बात? पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याएँ शामिल नहीं है, ठीक है। तो जब भी हम बाहर से अंदर की तरफ आएंगे उत्तर हमारा यस आएगा, और जब अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे उत्तर हमारा नो आएगा। ध्यान रखने की बात, ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेता है ऐसे, ठीक है। अब देखो ये कुछ स्पेशल प्रकार हैं संख्याओं के, वो समझ लो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें सबसे पहला प्रकार है भाज्य संख्या। सबसे पहले आवाज़ शुरू कर लेते हैं, है ना। आवाज़ संख्या है प्राइम नंबर, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब देखो इधर प्राइम नंबर्स क्या है, वे संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंडों अलग अलग, वे संख्याएं जिनके केवल और केवल अलग अलग 2 गुणनखंडों, अलग अलग 2 गुणनखंडों, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 2 की कितने जाएंगे, 2 और 1। इधर देख लो, इधर 3 का 3 और 1, ठीक है। 5 का 5 और 1, ठीक है। ये क्या है? प्राइम नंबर है, ठीक है। अभाज्य संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, केवल और केवल 2 गुणनखंड, तो वो कहलाती हैं अभाज्य संख्या। 2 गुणनखंड वो भी अलग अलग, तो इसलिए अब देखो इधर मैं कुछ बात और बताऊंगा, अभी देखो पहले समझ लो। पहले अगला लिखो भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं क्या है? वे संख्याएं जिनके 3 हो, यानी 2 से अधिक गुणनखंड हो, तो वो भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 4 है, 4 में क्या हो जाएगा, 2 × 2 और 1, ठीक है। 6 का कितने हो गए, 3, 1 2 3, ठीक है। समझ में आ रही बात, है ना। 8 ले लीजिए, 8 के कितने हो जाने हैं, 3, 1 2 4, ठीक है। अगर गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो रहे हैं तो वो भाज्य संख्या, ठीक है। और केवल 2 गुणनखंड हैं तो अभाज्य संख्या। अब बात आती है एक भाज्य या अभाज्य। क्या? एक भाज्य है या अभाज्य? एक ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य, ठीक है।
क्यों नहीं है? क्योंकि एक के जो है गुणनखंड दो अलग है नहीं, ठीक है। और भाज्य इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि उसके दूसरे आते नहीं है। समझ में आ गया? जब भाज्य नहीं है तो भाज्य कहाँ से हो जाएगी? उसके जब दो ही गुणनखंड अलग अलग नहीं है, एक के क्या, एक की कितनी बार गुणा कर लो, एक के कितनी बार गुणा कर लो, एक ही यहाँ नहीं है, लेकिन गुणनखंड क्या है? सेम है वो, इसलिए वो अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य नहीं है तो भाज्य भी नहीं है, ठीक। आगे देखिए, इधर अगला है विषम संख्या, या पहले सम समझ लो। सम संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जो दो से विभाजित हो जाए, दो से विभाजित हो जाए वो संख्याएं सम कहलाती हैं। इनकी पहचान क्या है? इनके इकाई के अंक पे 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 8 होगा। पहचान क्या है? इकाई के अंक पर 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। ठीक है, ये इनकी पहचान है। और सम संख्या होती कौन सी है? जो दो से पूरी पूरी कट जाए, ठीक है, दो से पूरी पूरी कट जाए वो सम कहलाता है। विषम क्या है? जो दो से ना हो, दो से विभाजित ना हो। और इनकी पहचान क्या है? इकाई के अंक पर 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9, ये विषम कहलाते हैं। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? अब फिर से एक समस्या आ गई हमारे सामने कि 0 क्या है? सम है या विषम? सम है, क्योंकि 0 सम है। 0 में 2 का भाग चला जाएगा। किसी भी संख्या में 0 का भाग नहीं जा सकता, लेकिन किसी संख्या का भाग 0 में जा सकता है। उत्तर कितना आएगा? 0 ही आएगा। 0 में अगर किसी संख्या भाग दो, उत्तर कितना मिलेगा? 0। लेकिन किसी संख्या में 0 का भाग दोगे वो अनडिफाइंड, ठीक है, वो अपरिभाषित होता है, अनंत। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? समझ में आगे नहीं आ गई? 0 कैसी संख्या है? वो सम है, ठीक है। ऊपर से क्या है? 1 कैसी संख्या है? ना तो भाज्य है और ना अभाज्य। ये चारों चीज़ समझ में आई आपके? सम विषम। आप देखो आगे, हाँ, अब देखो इसमें एक चीज़ समझ लो, ये सबसे ज़्यादा अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या में कुछ चीज़ें समझ लो, जैसे 1 से लेकर 50 तक कितनी होती हैं? 15। कितनी होती हैं? 15 है, 15 होती हैं। और 50 से लेकर 100 तक 10 होती हैं। कुल मिला के 1 से लेकर 100 तक कितनी होती हैं? 25 संख्या। ये ध्यान रखने वाली बात है। अब देखो, जो ज़्यादातर तुम्हारे क्वेश्चन बनेगा तो अभाज्य संख्याओं में से आएगा। अभाज्य संख्याओं को याद रखने का और 1 से 100 तक की याद रखने का एक कोड है, उसको याद कर लो। मैंने लिखे, देखो ये लिखो, देखो 44, 22, 22, 32, 23, 21, 32, 23, 21, 44, 22, 32, 23, 21, ये 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याएं दिखाता है। यानी 1 से लेकर 10 तक की 4 अभाज्य हैं, 11 से लेकर 20 तक 4 अभाज्य हैं, और है ना 21 से 30 तक कितनी है? 2 हैं, है ना। ऐसे ही 31 से 40 तक 2 हैं। इस तरीके से आगे चले जाएंगे, तो ये याद रख लेना, है ना। अगर तुमसे पूछ लिया जाए 30 से लेकर 60 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या हैं, तो 30 वाली ये है, 40 वाली ये है, और 50 वाली ये है, 60 वाली ये है। तो इनको जोड़ देंगे, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9, कितने हो जाएंगे? 11। कितने आ जाएंगे? 11। 5 और 3 2 7 कितने आ गए? 9। कितने आ गए? 9। समझ में आ गई बात? अगर बीच में से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये याद जरूर कर लेना। क्वेश्चन आएगा तो 1 से लेकर 100 तक ही आएगा अभाज्य संख्या में। और भी तरीके हैं अभाज्य संख्या पहचानने के, लेकिन वो ज़्यादा बड़े तरीके हैं, तो उनका इतनी ज़रूरत नहीं है इस एग्ज़ाम को देखते हुए, ठीक है। तो इस कोड को जरूर ध्यान रखना, 44, 22, 32, 23, 21, 91 से लेकर 100 तक एक ही अभाज्य होती है, वो होती है कौन सी? 97, है ना। 97 एक ऐसी संख्या है जो 91 से लेकर 100 तक के बीच की अकेली अभाज्य है। तो ये कुछ अभाज्य संख्याओं के गुण थे। बस इस वीडियो में बस इतना ही है संख्याओं के प्रकार में, है ना। ठीक है, धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं कल अगले नए वीडियो के साथ। और जो भी बच्चे इस वीडियो के माध्यम से हमसे जुड़े हैं वो इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाएँ, ताकि उस वीडियो का, अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। बस।